मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। तीन कप चाय के पीऊंगा और सारे पिंड को पता चल जाएगा तेरी बीबी क्या थी और उसके कर्तव्य क्या थे। ढींगे, तुम बाप नहीं बने ना, इसलिए नहीं जानते गुस्सा क्या होता है और गैरत क्या होती है। तुम मेरे और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच बता दो। और तुम्हें क्या लगता है वो मेरा यकीन कर लेगा? ये देखें क्या कर रही थी आपकी बहू। ये वही चिंकी है जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी हमारी। ये है मेरा और ज़ेबू का रिश्ता। आंटी जी कि जब एक औरत किसी मर्द के हाथ पर राखी बांधती है तो वो क्या कहलाती है उसकी? अगर ये राखी इसने अपने शोहर के आगे बांधी होती तुम्हें, तो मेरे आगे झूठ की तरह ना पड़ी होती आग। क्या किया है मैंने ज़ेबू के साथ? ज़ेबू के लिए अपनी जान दे सकती हूँ मैं। तो फिर जाकर पहले उनका घर बचाएं और बाद में बच्चों के घर के लिए भी सोच लेना। हेलो। शुक्र है आपने फोन तो अटेंड कर लिया। मैं तो सोच रही थी कि कभी आपसे बात ही नहीं हो सकेगी। मेहरू, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप नाराज तो नहीं है मुझसे? नहीं तो क्यों? अगर आप नाराज नहीं है तो मैं आपसे नाराज हो जाती। खैरियत क्यों? इसलिए कि आप मेरी शादी में जो नहीं आए। ओह, आई एम रियली सॉरी, बस काम में थोड़ा फंसा। रोहेल, आप खुश तो हैं ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मैं ज़ेबू के हवाले से पूछ रही थी। नहीं नहीं, सब ठीक है। क्यों? ऐसे ही वो फोन किया था मैंने ज़ेबू को। मुझे उसकी आवाज कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी, इसीलिए आपसे पूछा मैंने। नहीं, एवरीथिंग्स फाइन। वो बस चेंज ऑफ वेदर आया हुआ आजकल यहाँ पे, उसकी वजह से आई थिंक शायद तबीयत खराब हुई थी उसकी। और वैसे भी मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ था, इसलिए आई वाज़न्ट एबल टू गिव अ प्रॉपर टाइम। अच्छा मेहरू, मैं ज़रा अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, बाद में तफसील से बात करेंगे। ओके? इट्स ओके रोहेल, बस एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ जी, बताइए। अगर आपके और ज़ेबू के बीच में कोई भी बात हो तो आप मुझसे नहीं छुपाएंगे? जी, ऑफ कोर्स। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Yes. Send him in. Come in. Hi sir, good afternoon. My name is Musa Kaya. I am a lawyer. Miss Mediha Karim has sent me to you to sort out your divorce case. Please, have a seat.
Thank you, sir. हेलो हेलो ज़ेबू, मेहरू बोल रही हूँ। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आप ही। आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ आप ही, बहुत खुश। रोहेल ने मुझे फूलों की तरह रखा हुआ है और फुप्पो जान मेरा माँ की तरह ख्याल रखती है। ज़ेबू, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना। तू खुश तो है ना? भाभी मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? जो बीवी अपने शौहर से तंग होगी वो 4 दिन में अपना घर छोड़ के वापस क्यों नहीं आएगी? जब धुआं उठता नजर आता है ना ज़ेबू, थोड़ी बहुत आग तो जरूर लगी होती है। आपको डिंगा की बात पर यकीन है, मेरी बात पर नहीं। देख, तू दूसरों की बात छोड़, खुद बता मुझे, तू खुश नहीं है ना? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही आप ही। मैं जो गुड़िया के चोरी हो जाने पर आपकी गोद में बिलक बिलक कर रोती थी, अब इतने बड़े दुख में मैं कैसे अकेले रहूंगी? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। हेलो ज़ेबू, हेलो हेलो ज़ेबू, आज मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे तुम्हारी अम्मी बोल रही हो। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खानदान वालों को झूठी तसल्लियां देती थी जब तुम्हारे अब्बू जी महाज पे होते थे। तुम्हें पता है, रोहेल जितनी मर्जी बुरी हरकतें कर ले, मैं उसको एक वजह से माफ कर सकती हूँ, और वो ये कि उसने तुमसे शादी की। तुम इतनी अच्छी, इतने सब्र वाली होगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी बेटा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस बस। भैया, तू उसके तलाक के पीछे क्यों पड़ गई है? और तुम मुस्लिमों में तो 4 शादियों की इजाजत होती है। एक वक्त में वो तुझसे और उससे दोनों से शादी कर सकता है। वो लड़की जिस तरह रहना चाह रही है, रहने दे उसे। तू अपना हिस्सा ले और निकल जा। तुमसे इसी किस्म की मैं गार्बेज एक्सपेक्ट कर सकती थी बेटी। ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं होने वाली। वो उसे कभी तलाक नहीं देगा, नहीं छोड़ेगा उसे। वो उसकी वोटी ही नहीं, उसकी कजन भी है। वो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं कर सकता। यानी कि वो ये रिश्ता भी निभाता रहे और उसकी दूसरी बीवी के नाम का स्टिकर मैं अपने माथे पे लेके सारी दुनिया में घूमती रहूं। छड़ दे फिर, और भुगतने दे रोहेल को जो भी करती है वो लड़की उसके साथ। कैसे छोड़ दूं? छोड़ दूं उसे? देख मदिया, जिस रिलेशनशिप का कोई अंजाम नहीं होता ना, उसे एक खूबसूरत मोड़ पे लाके खत्म कर देना चाहिए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ बेटी, जो हर रात चलते इंसान को आई लव यू कह के उसके साथ जिंदगी गुजारे। मैंने उसके साथ मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। एक वफादार औरत की तरह उसको प्यार किया मैंने। तूने दाएं बाएं जो भी बातें करनी है कर ले, ज़ेबू उसे नहीं छोड़ेगी। एक वफादार वोटी का किरदार वो भरपूर निभाएगी। वफादार औरत? अच्छी वफादार औरत है वो। पराये लड़के का हाथ थामे सारी दुनिया में घूम रही होती है, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? भाई बहन का रिश्ता है उन दोनों का आपस में। चिंकी की कलाई पे राखी बांधी है ज़ेबू ने। तुमने ज़हन मेरे खिलाफ इसलिए उकल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक डिस्टेंस रखा है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हामी नहीं भरी, इसीलिए। तू क्या समझती है, मुझे तेरे साथ रहने का लालच है?
और मुझे तेरे साथ रहना होता तो मैं रोहेल को तेरे खिलाफ ना भड़काता और क्यों धकेलता तुझे उसकी तरफ? क्यों धकेला तुमने मुझे? क्यों? इसलिए कि मैं चाहता था कि तू उसे संभाल ले, इसलिए नहीं कि तू भी जाके गिर पड़। मैं रिहेबिलिटेशन खोला हुआ ना, एक अनाथ आश्रम खोला हुआ ना उसके लिए कि सबको समेटती और संभालती फिरूं। मैंने बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है उसमें, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। I love Rohel, do you understand? और उसी के साथ सारी जिंदगी रहूंगी मैं। ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे, पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। मैंने लॉयर को तुम्हारे ऑफिस चाय कॉफी पीने के लिए नहीं भेजा था। I sent him there so he could review some paperwork regarding a divorce. ज़ेबू को डिवोर्स देने के लिए ना मुझे किसी लड़ाई की जरूरत है, ना ही किसी वकील की। उसे तलाक मैं 3 लफ्जों में भी दे सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो कि किसी बार या रेस्टोरेंट की जगह किसी के बेडरूम में देखो फिर तुम इसे डिवोर्स दो? मदिया प्लीज। जो लड़की किसी के साथ बाहर जा सकती है वो उनके बेडरूम में भी जा सकती है। मदिया प्लीज। तुम सुन नहीं सकते ना? जो सारे लड़के हैं वो तुम्हारे बारे में तुम्हें पता क्या कहते हैं? एक दूसरे को देख के इशारे करते हैं कि खुद तो बेचारा भूखा रहता है लेकिन इसके घर की खीर कुत्ते खा रहे हैं। बकवास बंद करो मदिया। ये बकवास नहीं, ये सच है। यहाँ की देसी कम्युनिटी ऐसी बातें करती है। मदिया if you don't shut up I won't divorce her। बल्कि मैं जाके उसका गला घोंट दूंगा। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे, तुम उसे मार दोगे। वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारी गैरत है। अगर तुमने अपनी अम्मा के लिए नर्स ही लानी थी तो इतनी सारी कुर्बानियां देने की क्या जरूरत है? मैं तो मजबूर हूँ। तुम उससे मोहब्बत करते हो इसीलिए सब कुछ सह रहे हो, जैसे मैं सब कुछ सह रही हूँ तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहेल कहाँ है? वो अंदर में बुलाती हूँ। Would you like to come inside? रोहेल, तुम्हारी अम्मी आई हैं। तुम जाके उनसे बात करो, मैं बाजार से होकर आती हूँ।
इसी तरह बचपन में मैं तुम्हें दूसरों के घर से ढूंढ के निकाला करती थी, जब तुम अपने दोस्तों के साथ जाके छुप जाते थे। याद है मुझे किस तरह डांटा करती थी आप मुझे, तो कान से पकड़ के घर ले जाती थी, और फिर जब मैं नाराज होके मुंह फुला के बैठा रहता था तो आप मुझसे कहती थी कि रोहेल तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मैं तो अकेली हूं। And then I would say, I'm sorry, माँ। मैं बाप को नहीं छोड़ के जाऊंगा। चलो घर चले, लेट्स गो। नहीं माँ, हम घर नहीं जाएंगे। I need to talk to you, please. Have a seat. माँ, you realize कि अब आप अकेली नहीं हैं। अकेला तो मैं हो गया और अब मैं आपको तलाश करता फिरता हूँ। मुझे तो लगता है जैसे तुम मुझे किसी और की आंखों से तलाश कर रहे हो, जैसे तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंध गई हो। यही तो रोना है माँ, कि अब आप मुझे किसी और की आंखों से देखती हैं। अगर मैं तुम्हें किसी और की आंखों से देख रही हूँ तो वो भी मेरा खून है। माँ, अब इतनी रात इतनी सर्दी में मुझे अपनी लेनी बल्कि ज़ेबू के लिए ढूंढने आई है। मैं तुम्हें ना अपने लिए तलाश करने आई हूँ ना ज़ेबू के लिए, मैं तो तुम्हें तुम्हारे लिए तलाश करने आई हूँ। आप ये क्यों समझती कि मैं हर वक्त झूठ बोलता हूँ और ज़ेबू सच बोलती है? उस तस्वीर वाली बात पे आपने मुझे इतना जलील किया। बेटा, उसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो जो लड़का है वो। माँ प्लीज, आपकी बातें सुन के मुझे इस बात का यकीन होता जा रहा है कि आपकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई, बल्कि उसने आपको हमेशा के लिए अंधा कर दिया है। अंधे तो तुम हो गए हो रोहिल। तुम आगे देखो तो सही, वो तुम्हारी याद में कैसी हो गई है। हर वक्त तुम्हारा इंतजार करती रहती है बेटा। ये देखो, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट्स लाई हूँ बेटा तुम्हारे देखने के लिए। Have a look. क्या हुआ उसे? बेहोश हो गई थी, मैं हॉस्पिटल लेके गई थी उसे। डॉक्टर्स ने कहा कि ये भूखे रहने की वजह से है। बेटा, अगर वो 2-3 दिन खाना नहीं खाएगी और रोहेल वो मर जाएगी बेटा। Ma, why don't you realize what she's doing? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उस घटिया औरत के भूख हड़ताल के ड्रामे पे यकीन कर रही हैं। होश करो, कैसी बातें करे, होश करो। सही कह रही हैं आप, होश करना चाहिए मुझे, और अब होश में ही आ रहा हूं मैं।
I'm going to cure myself of this disease once and for all. मैं इसको तलाक देने लगा हूं। तलाक देके उसके बाप के घर उसे भेज दूंगा, फिर आराम से बैठ के वहां पे खाएगी वो। बस आप उसको बता दीजिएगा कि कल तक उसकी टिकट और डाइवोर्स के पेपर्स उस तक पहुंच जाएंगे। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो। माँ, you okay? माँ, sit down. माँ, मदीहा। पापी, मैंने आपको तमाशा देखने के लिए नहीं बुलाया है। डॉक्टर्स क्या कि... अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुम्हारी लाश पाकिस्तान भिजवाऊंगा मैं। दस लाशें भिजवा दे यहां से। आंटी जी ऐसे ठीक नहीं होने वाली। तुमने इसे बताया था कि आंटी को हार्ट अटैक हुआ है। आंटी को बीमार करने वाली ज़ेबू नहीं है, ये है लतिया। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो इसकी वजह से होगा। हंस के उसकी जान। रोहेल, और पापी के पीछे जा। ऐसा ना हो तुझे वाकई उसकी लाश पाकिस्तान भिजवानी पड़े। उसको ड्रामा करने के लिए तूने यहाँ बुलाया था। सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? और चाह भाभी के पीछे, और गला दबा और थप्पड़े मार, ठुड्डे ला। ऐसा ना हो कुछ कर जाए। बस कर तुम। ICU में उसकी मां पड़ी हुई और तुम यहाँ पे कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हो। शर्म करो कुछ। रोहेल, आंटी जी आँख खोलते ही ज़ेबू के बारे में पूछेंगी और क्या जवाब देगा उन्हें? मैं कह दूंगा मैंने खुद अपने हाथों से उसका गला दबाया मैंने। रोहित, मेरी बात सुनो। तू कहाँ जा रही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम उसके लिए हॉस्पिटल बुला रही है। बात करने थे उन दोनों को खुद ही। पागल हो गए हो। What the fuck is wrong with you?
वो नहीं जाएगी तुझे छोड़ के, बस वार्निंग दे रही है। मुझे मालूम होता कि मेरी माँ पाकिस्तान से एक बीमारी साथ में लेके आ रही है, कभी साथ में जाता बेबी। तूने अपनी माँ की खुशी की खातिर शादी तो कर ली, पर उसके सुकून की खातिर शादी को निभा नहीं सका। सच कहती है। तू क्यों उसके इशारों पे नाच रहा है? अबे मदिया सच कहती है झूठ? मैं उसके इशारों पे नाच रहा हूं या नहीं, इस चक्कर में तू ना उलझ। इस वक्त तुझे ये करना है कि ज़ेबू की बात तसल्ली से सुन ले। वही ज़ेबू जिसकी उल्टी सीधी बातें तू मुझे चस्के ले लेके मेल पे सुनाता था, उसकी उल्टी सीधी बातें एक बार फिर सुन ले, चाहे आखिरी बार। हो सकता है तेरी माँ की खुशियां वापस आ जाएं। बस कर दो ये ड्रामा। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। कौन सी एकेडमी में गई थी? तुम्हें पता है कि रोहेल की मां को हार्ट अटैक क्यों हुआ है? जब उसने अपनी मां को बताया कि तुम्हें वो तलाक देके पाकिस्तान भेजा तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारी कहानी का क्लाइमैक्स होने वाला है। डॉक्टर्स ने रोहेल को जवाब दे दिया है। उसकी मां की कातिल तुमने मारा है रोहेल की मां को। बस यही बताने आई थी मैं तुम्हें। मुझे तुमसे जाती दुश्मनी कोई नहीं। तुम मुझसे शादी करती या तुम्हारी बहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था। रोहेल का दिल मेरा है और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसका दिल किसी और के लिए धड़के। तुम्हारा कसूर तो सिर्फ इतना है कि रोहेल तुमसे मोहब्बत कर बैठा। उसने मेरा हक तुम्हें दे दिया और मेरा हक कोई छीन ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल। भाभी, आंटी जी को होश आ गया, आपको बुला रही है। पूछा
माशाल्लाह मेरू बेटा, आज तो पूरी टेबल सजा दी तुमने। हाँ? लीजिए ना अबू जी। हाँ हाँ बेटा, बेटा वैसे देखा जाए तो अच्छा हुआ कि डिंगा घर छोड़कर चला गया। अगर वो यहीं रहता तो तुम्हारे हाथ के पके खाने खाने का मौका कब मिलता। वैसे मैं सोच भी नहीं सकती थी अबू जी कि डिंगा ऐसा निकलेगा। अरे बेटा, उसका कसूर नहीं है। हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग डिंगे हैं। आपकी ज़ेबू से बात हुई अबू जी? हाँ, वहां पहुंचते ही उसने फोन किया था, लेकिन उसके बाद। वैसे आप ज़ेबू को फोन कर लिया करें अबू जी। मुझे लगता है कि वो हमें बहुत मिस करती है, मगर बताती नहीं है। अरे बेटा, हम भी तो उसे बहुत मिस करते हैं, हम भी नहीं बताते। उसे वहां सेट होने दो। मुझे लगता है कि वो बहुत खुश है। उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी परेशानी है। मेरी परेशानी? क्यों अबू जी? मैं तो हर वक्त आपकी नजरों के सामने होती हूँ। बेटा, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नजरों के सामने ना रहा। बिलाल भी इसी सोसाइटी का मर्द है, उसे भी डिंगा बनते देर नहीं लगेगी। नो? ये लो, पी लो, शायद तुम्हारी कड़वाहट कुछ कम हो जाए। जो कुछ तुमने मुझे आज कहा है, इससे उसकी कड़वाहट कम नहीं होगी। और जो गाली तूने मुझे दी है ना, वो मैं कई जन्मों तक भूल नहीं सकता। बहन की गाली। बेदी सिंह लाख बुरा सही, लेकिन मैंने ज़ेबू को दिल से अपनी बहन कहा है। हाँ, ज़ेबू तुम्हारी बहन है, मैं क्या हूँ? वो शादीशुदा है, इसलिए हर कोई इसको बहन और भाभी बना देता है। मेरी शादी नहीं हुई भी, इसलिए मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। देख मदिया, जो कुछ तू कर रही है ना, उससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। रोहेल उसे तलाक दे भी देगा ना, तो भी तुझे नहीं मिलेगा। और अगर मिला भी तो उतना मिलेगा जितना ज़ेबू को मिल रहा है। और तू उसे तलाक दिलाने के पीछे क्यों पड़ गई है? वो कुड़ी हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, मिन्नतें कर रही है, वो मेड की तरह काम कर रही है वो। और कम से कम इतना तो कर दे कि बात यहीं की यही रह जाए, और डिवोर्स लेके अपने बाप को जिंदा जमीन में गाड़ने के लिए ना जाए वो। बस इतनी सी लालच है मेरी, जिसके लिए मैं रोज तुझसे एक नई गाली सुनता हूँ। इश्क है What's to get serious about? अब एक घर में रहते हैं, एक बाल तोड़ के आएगा ना कहीं से। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में इसलिए नहीं बचाई कि तुम्हारे कपड़ों पे से ज़ेबू का बाल मैं इस तरह उतारूं। नाक रगड़ने के लिए आया हूँ अज्जू के आगे। आपको मुर्शिद का वास्ता है। तुम किसी के मुंह पर थूक कर गए हो डिंगा। तुम्हारे थूक चाटने से भी तकलीफ कम नहीं।